विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। बुद्ध की भविष्यवाणी। संसार में अन्य सत्पुरुषों को अनागत विद्या प्राप्त होती है। इस अर्थ से अन्य अन्य सत्पुरुषों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी किए हुए दिखाई देता है। इस विशेषता को देखते हुए विशेष संसार के सुपर साइंटिस्ट अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी किया है। ईसा पूर्व 5 में यानी 3500 पूर्व भविष्यवाणी किया है। ये आप ये वीडियो में देखेंगे। घटना के तौर पर राजा प्रसन्नजीत को 16 स्वप्ने विज्ञप्ति रूपा से प्रादुर्भूत हुए। विज्ञप्ति रूपा से यानी जो स्वप्न की भाषा, जो हर कोई मनुष्य को स्वप्न आते हैं उसकी भाषा विज्ञप्ति रूपा से होती है, या दिव्य लोक का अवलोकन विज्ञप्ति रूपा से होता है। तो इसके भाषा सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ना समझ सकता है उसका अर्थ। तो ये 16 स्वप्ने देखते हुए प्रसन्नजीत राजा ने दक्ष ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया, तो पूछा क्या उसका अर्थ क्या है करके। तब वो दक्ष जो ब्राह्मण है उसने बोला कि राजा ये तेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, ये निमित्त दिखाई देता है और उसके निवारण है सो आपको जल्दी यज्ञ करना पड़ेगा। ऐसा देखते हुए राजा घबरा गया और बोलता है चलो कल करे तो आज करो। जल्दी से जल्दी यज्ञ की सामग्री तैयार करने के लिए जुट गया। तो सामग्री लाते हुए भेड़ बकरी को भी लाया तो आंगन में हल्ला गुल्ला होते हुए मल्लिका को आवाज आया। मल्लिका ने झाँक कर देखा तो बोलते हैं राजा को, राजा क्या हेतु प्रत्यय है, ये हल्ला गुल्ला किस कारण से है। तो बोलते हैं रानी मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है और मेरे राज्य के ऊपर, इसी कारण निवारण हेतु मुझे जल्दी से जल्दी यज्ञ करना पड़ता है। मुझे जो 16 सपने देखे ये बड़े आपत्तिजनक है। तो बोलते हैं राजा, मल्लिका बोलते हैं राजा को, राजा ये झूठ बोलने वाले ब्राह्मण जो जीव हत्या करने की प्रशंसा करने वाले, यज्ञ करने वाले, उसके झूठ मूठ शब्दों में आते हैं। संसार में अनुत्तर पुरुष सम्यक संबुद्ध होते हुए उसको क्यों नहीं पूछते हैं निवारण का हेतु। तब मल्लिका ने फटकारते हुए मल्लिका जेतवन के रास्ते में चल पड़ी। तब वो प्रसन्नजीत राजा लट्टू होकर उसे पीछे पीछे आया। आने के बाद तथागत के पास आकर वंदना करते हुए अपने प्रादुर्भूत हुए स्वप्न तथागत को प्रकाश कहा ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न है। जब तथागत ने इस का अर्थ अपने वाणी से प्रज्ञापित करते हुए बताया, राजा ये तेरे समय पे नहीं होगा और ये ना मेरे उपस्थित समय पे होगा, ये भविष्य में घटना होने वाली के है स्वप्न। इसी तरह तथागत ने भविष्यवाणी किया। ये भविष्यवाणी के स्वप्ने के जो अन्य राष्ट्र के विहार में भी चित्रांकित दिखाई देता है। और ये चित्र हम अभी प्रकाशित करेंगे। ये ब्रह्म देश के कल्चर का है और इसके ऊपर अन्य राष्ट्र के भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। इस अर्थ से देखते हुए तथागत की भविष्यवाणी जो 3500 पूर्व की हुए, अभी के काल में ये वर्तमान भारत में ये भविष्यवाणी किए हुए का क्या प्रभाव है, क्या वस्तु स्थिति है, हम देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। ये 11वां स्वप्न है जो प्रसन्नजीत राजा को प्रादुर्भूत हुआ। ये सपने का विवेचन ऐसा है जैसे प्रसन्नजीत राजा को विज्ञप्ति रूपा से देखा हुआ, जैसे चंदन का लकड़ा सार युक्त। अभी चंदन का लकड़ी की कीमत होती है। ये बर्मी स्टाइल के चित्रांकन है, इसलिए बर्मी स्टाइल के कोई भाष्य में, क्योंकि बर्मा में चंदन बड़ा कीमती है। फिर भी उस समय भी तथागत ने चंदन की बात किया है, क्योंकि बर्मा के लोग अपने पूरे अंग को, काया को चंदन लगाने का बर्ताव है, ठंडा रहता है शरीर इसलिए। तो उस समय तथागत ने 3500 पूर्व ही उसकी घोषणा की। तो जैसे कि समझो जो लोग कोई यूज करता है तो उसके वाली कीमत आगे बढ़ती है, बाजार होता है उसका, वैसा है। भविष्यवाणी किया तथागत ने क्या, जैसे प्रसिद्ध राजा ने देखा क्या, जैसे कोई एक चंदन का सार लकड़ा है, वो चंदन का लकड़ा कीमतवान है,
फिर भी उससे खरीदने के लिए एक फूटा हुआ मटका देकर वो चंदन का लकड़ा यानी कीमत मूल्यवान लकड़ा खरीद लेता है। अभी देखो एक ऐसा होता है जैसे जो कीमत नहीं होती, जैसा मटका हो तो मट्टा हो लेकिन वो भी फूटा हुआ मटके में वो चंदन का लकड़ा खरीद लेता है। तो ये देखो ये चंदन का लकड़ा फूटा हुआ, ऐसा स्वप्न देखा। उस सपने का अर्थ तथागत ने प्रतिनिधित्व करते हुए बतलाया, भविष्य में भिक्षु दुराचारी दुशील हो जाएंगे तब बहुत अधिक भिक्षु कोई भी पाप कर्म करने के लिए लज्जा नहीं करेंगे, तब चार निश्चय के जो देह दान को जैसे उपदेश करेंगे, उपदेश करने से जैसे मैंने तो लोभ दूर करने के लिए उपदेश किया हुआ हो, फिर भी वो लोभ के कारण चार निश्चय की वस्तु, जैसे भिक्षु के चार निश्चय होते तो रहने के लिए घर लगाएगा, तो वैसे जैसे भिक्षु के जो विनय में होता है कि एक भिक्षु को एक विहार बांधना संघादि शेष है, या बड़ा विहार में अकेला रह के उसका वाला जीर्ण हुआ को विहार को सुरक्षा करना, ये भी संघादि शेष है। तो अभी ये इसको मानने वाला तो लोग नहीं रहेगा, तो ऐसा करके लोग अपने एक हाथ में जो चार निश्चय यानी चार निश्चय के वस्तु जमा करेंगे और चार निश्चय की वस्तु को मूल्यांकन से रूप में बेचेंगे, पैसे में पैसा जमा करने के लिए, और जमा करते हुए अपने में सभी पैसा धन अपने में जमा करने के लिए एक दूसरे से वो परिहास करेंगे। ऐसे प्रज्ञापन किए हुए ऐसे बताएंगे। तो जो भिक्षु अपने वाले धर्म को अधर्म बोलने वाले अभी वर्तमान में दिखाई देता है, पहले बताने वाले धर्म अंत बताते, अंत बताने वाले धर्म बताते, बुद्ध वचन को छुपाकर दूसरे के वचन डाल कर बोलने वाले दिखाते, और अपने वाले जो नहीं करने के लिए कहा, जैसे तथागत ने निर्वाण के लिए मुक्ति के लिए उपदेश किया, तो ये मुक्ति के लिए उपदेश ऐसे करते लेकिन अपने वाले गंतव्य स्थान से दूसरे के वचन डालकर अपने गंतव्य स्थान से अपनी वस्तु जमा करने के लिए फायदे के लिए मन लगा कर उपदेश करते हैं। और जो लोग सूर से परित्राण करते हैं, जैसे बुद्ध शासन में वचन को काव्यबद्ध करके नहीं पढ़ना होता है, ऐसे अनुशासन है, फिर भी लोग सुंदर लगने के कारण जो भिक्षु का अच्छा ऐसा सूर लगा के पढ़ते उसको लोग ज्यादा परित्राण करने को बुलाएंगे, और फिर इसी तरह उसके पास बहुत कारशन जमा हो जाएगा, और जमा हो जाने के बाद संघ शासन में काम में नहीं आएगा वो, और ये व्यक्तिगत हो जाएगा। ऐसे करते करते हुए वो धर्म को अधर्म बोलने वाले उस समय भिक्षु हो जाएंगे। ऐसे तथागत ने 3500 पूर्व वर्तमान के लिए भविष्यवाणी के हुए दिखाई देता है। तो अभी तथागत ने तो उपदेश मुक्ति के लिए किया है, लेकिन वो जो मुक्त होने वाले जो लोग होते, ये लोग अपने चार निश्चय जमा करने के लिए उपदेश करते हैं, और चार निश्चय जमा हो जाने के जैसे कोई भिक्षु लोग अपने व्यापार करते हैं, जैसे कि ट्रेवल्स लेके जाने के व्यापार करते हैं, कोई चिवर बेचने के व्यापार करते हैं, उसमें लगे रहते, ऐसा दिखाई देता है। तो ये अभी के काल में ऐसे भिक्षु में बर्ताव दिखाई देता है। तो ये हो गया 11वां स्वप्न।